हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एससी वीडियो जूनियर असिस्टेंट एसएससी आरओ एआरओ या अन्य किसी भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हम लोग जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस की ये सीरीज लेकर के आए हैं, इसमें आज सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का समावेश किया गया है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जैसा कि आप लोग खुद अभी यहाँ पर देखेंगे। तो आज आप लोग यहां पर जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग क्वेश्चंस जो लेकर के आए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं। तो आप लोगों को जिन प्रश्नों के जवाब आते हैं उनके जवाब आप लोग कमेंट में जरूर देते रहिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ले लीजिएगा। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन है, कल मैंने पूरी की पूरी थियरी की क्लास कंप्यूटर की करवाई थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत ही आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम लोग आज के सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि पहला कंप्यूटर जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो पहला कंप्यूटर आपका है वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो है वो बनाया गया था। दूसरा सवाल भी इसी पर आधारित है कि कंप्यूटर का पिता मतलब कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। यूके यूडीए एलडीए प्री 2007 पेपर में यह सवाल पूछा गया है। तो कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर के आविष्कारक, दोनों में आपका एक ही जवाब होगा, ऑप्शन बी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता जो है वो माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपके के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो किसने किया था। आपके पास चार ऑप्शन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है वो डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने किया था। चौथा प्रश्न जो कि यूके पीएससी में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल कंप्यूटर जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था। आपके पास चार ऑप्शन है, पहला है रूस, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा यूएसए और चौथा जापान। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जो पहला आपका डिजिटल कंप्यूटर है ये आपका ब्रिटेन में जो है विकसित किया गया था। अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल जो है वो रिपीट किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है। इसी सवाल को घुमा के पूछा जाता है कि नेटवर्कों का नेटवर्क से क्या तात्पर्य है। तो जो नेटवर्कों का नेटवर्क होता है इसे हम लोग ऑप्शन डी इंटरनेट के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल था। नेक्स्ट सवाल आपका यहां पर कह रहा है कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट से ये संबंधित सवाल स्टैटिक जीके के आधार पर काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है और बहुत सी परीक्षाओं में देखने को मिला है कि इंटरनेट क्या है। चार ऑप्शन है, पहला है समुद्र में मछली पकड़ने का जाल, दूसरा है बास्केटबॉल की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का नाम, तीसरा है रेल लाइनों में रेल के डिब्बों के स्थान का हिसाब रखने वाली और चौथा है कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र। तो आपको अच्छे से पता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र जो है वो इंटरनेट कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप में से अधिकतर स्टूडेंट इसका जो है वो गलत जवाब देंगे। कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे जो है हम क्या कहते हैं। आपके पास चार ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है और सूचनाओं को संकलित कर सैटेलाइट द्वारा पूरे विश्व में फैलाती है उसे हम लोग निक नेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 7 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण जो है वो किया था। दो बार ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपी में भी लोअर में सवाल जो है पूछा जा चुका है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का जो निर्माण है वो पुणे में किया था। ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 आपसे कह रहा है, भारत ने सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम जो है वो क्या दिया था। जो भारत में सबसे पहले निर्मित किया गया था भारत के ही अंदर, उसका नाम क्या था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में सर्वप्रथम निर्मित स्वदेशी कंप्यूटर जो है उसका नाम परम था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की परियोजना है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां है। फिलहाल इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। जो अनुपम है ये भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा
विकसित सुपर कंप्यूटर की जो है एक परियोजना है। प्रश्न नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई की परास क्या होती है। अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो सुपर कंप्यूटर आपके होते हैं उनमें लंबाई की परास क्या होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सपोज सुपर कंप्यूटर के लिए जो शब्द की लंबाई होती है उसकी परास 64 बिट होती है। अच्छे से इस सवाल को गांठ बांध लीजिएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट 32 इसमें आंसर जो है वो लगा करके आ जाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत हो जाता है। अभी के तक का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, और यूपी लोअर में एक सवाल जो है वो पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जिसे हम लोग टाइटन के नाम से जो है वो जानते हैं। प्रश्न नंबर 13 WLL का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए विदाउट लीवर लाइन, ऑप्शन बी विद इन लोकल लाइन, ऑप्शन सी वायरलेस इन लोकल लूप, ऑप्शन डी वायरलेस इन लॉन्ग्स लाइन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा WLL से तात्पर्य वायरलेस इन लोकल लूप होगा। ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है। मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट जो है वो किस आपके जिले में या किस राज्य में जो है वो पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट पड़ता है। और देहरादून कहाँ है आप अच्छे से जानते हैं, इसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोग कमेंट में बताइएगा। और इन फुल फॉर्म्स के साथ साथ अन्य भी जो आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, इन पर बेहतरीन क्लास जो कि महज 20 मिनट की है मैंने कल की थी। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं बार बार इसलिए प्रेस कर रहा हूं कि वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले MICR की जो है यहां पर प्रयोग करता वो बैंक थी। सबसे पहले बैंकों में MICR का प्रयोग जो है वो किया था। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि M से क्या तात्पर्य है, I से क्या तात्पर्य है। तो ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप रेगुलर इस चैनल से जुड़े हैं, आप रेगुलर ये पूरी की पूरी क्लास देख रहे हैं, इनको शेयर कर रहे हैं, अगर मुझे वाजिब जो चीजें हैं वो मिल रही हैं तो मैं बिल्कुल आपकी ये क्लासेज जो है वो कंटिन्यू रखूंगा। और आप लोग कमेंट जो है वो जरूर किया करो। प्रश्न नंबर 16 है किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कंप्यूटर के मुख्यतः ये 4 प्रकार होते हैं, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो सबसे ज्यादा जो आपके घरों में कंप्यूटर पाए जाते हैं तो ये कंप्यूटर का जो रूप है वो माइक्रो कंप्यूटर कहलाता है। ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 में आपसे कह रहा है निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में जो है वो प्रयुक्त होती है। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसे गलत करते हैं। सेमी कंडक्टर लेजर मतलब ऑप्शन बी इसका जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीएससी में सवाल पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अर्धचालक लेजर जो है वो लेजर प्रिंटर में एक लेजर प्रकार जो है वो प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 19 आपसे कह रहा है डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो डेस्कटॉप की छपाई होती है उसमें किस प्रिंटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए डेजी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर। बताइए इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेजर प्रिंटर का प्रयोग जो है वो डेस्कटॉप छपाई के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से जानते हैं इस क्वेश्चन की महत्ता कितनी है। लगातार मैक्सिमम जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है। यूकेपीएससी में सवाल पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। www से तात्पर्य वर्ल्ड वाइड वेब है। ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 20 का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 भी इसी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब www का आविष्कारक माना जाता है। यूपीपीसीएस में भी यह सवाल पूछा गया है और यूपीपीसीएस के जो आपके जीएस के सवाल हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा टिम बर्नर्स-ली ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 21 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 आपसे पूछ रहा है, बेहतर सवाल है, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www एक हाइपर
मीडिया सिस्टम है। देखिए एक सवाल तो आपका यहीं से बन गया कि WWW कैसा सिस्टम है, ये हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्योंकि इसके लिए इसकी विशेषताएं क्या है। ऑप्शन ए हाइपर फास्ट है, ऑप्शन बी दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है, ऑप्शन सी वीडियो सामग्री को केवल प्राप्त करने में प्रयोग किया जाता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो WWW एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, ये दूसरे कंप्यूटर संस्थानों को जोड़ने का एक साधन है। इस क्वेश्चन को अच्छे से जो है वो आप समझ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23, ब्लूटूथ तकनीकी किस चीज की अनुमति देता है। यूपीपीसीएस मेंस में सवाल पूछा गया है। पहला, केवल मोबाइल फोन पर संकेत संचारण के लिए, इससे इसका कोई मतलब नहीं होता है। ऑप्शन बी, लैंडलाइन फोन में मोबाइल फोन के लिए संप्रेषण, ब्लूटूथ का तो लैंडलाइन फोन से कोई मतलब ही नहीं होता। ऑप्शन सी, उपग्रह से टेलीविजन संप्रेषण, वो आपकी संचार तकनीकी है। ऑप्शन डी, उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्लूटूथ तकनीकी जो है ये उपकरणों के मध्य वायरलेस संचारण की अनुमति देता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। ऑप्शन ए साइबर स्पेस, ऑप्शन बी अपलोड, ऑप्शन सी प्रकाशीय भंडारण, या ऑप्शन डी मॉडेम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो साइबर स्पेस है, जो आपका अपलोड है और जो मॉडेम है, ये तीनों सूचना प्रौद्योगिकी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड शब्दावली है। जो प्रकाशीय भंडारण है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड शब्दावली नहीं है। इसका प्रयोग आप अच्छे से जानते हैं कि फिजिक्स में जो है वो किया जाता है। प्रश्न नंबर 25 आपसे कह रहा है, स्पैम जो है वो किस विषय से संबंधित है। तो स्पैम जो है ये कंप्यूटर से संबंधित है। ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कल भी इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। प्रतिदिन 9:15 पर ये क्लास होती है। आप लोग ये 10 से 15 मिनट की क्लास जरूर ज्वाइन किया करें। ये एकदम बूस्टर सीरीज जो है आपके लिए हम लेकर के आते हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पूरी क्लास देखा करो, और अपने कोई राय अगर हो तो वो भी आप लोग कमेंट में दीजिएगा। टाइमिंग को लेकर के इश्यू हो वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी जो मैंने बताया है कि जो इसकी पूरी कंप्लीट क्लास है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाले दे रहा हूं, और कमेंट में भी पिन करवा दूंगा, वहां से आप ले लेना। तो आप लोग कमेंट में जरूर पढ़ूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना।